नमस्कार। जय रणवीर। हम बताने जा रहे हैं कुरमथू के लाल कैसे मगध टाइगर के नाम से इतना ज़्यादा विख्यात हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिनारायण शर्मा के इकलौते पुत्र चुनू शर्मा के, जिसके नाम सुनते ही नक्सलियों के हाड़ कांप जाते थे। आइए शुरू करते हैं। बीएन कॉलेज पटना का छात्र, पटना रहकर पढ़ाई करता था बीए में। इकलौता बेटा था अपने पिताजी का। जमीन 15 से 20 एकड़ के करीब था। पिताजी जहानाबाद में शिक्षक थे। गांव में हवेली जैसा 8 कमरे का मकान था। किसी चीज की कमी नहीं थी। मौज से जिंदगी चल रही थी चुनू शर्मा की। फिर अचानक नक्सल गतिविधि तेज हो गई थी बिहार में, खासकर मगध में, गया जहानाबाद जिले में। हत्याओं का दौर चालू था नक्सलियों द्वारा। किसानों की हत्या का जमीन पर लाल झंडा गाड़कर फरमान जारी करने का सिलसिला शुरू था। गांव से तेजी से पलायन चालू था। भूमिहार समाज के जितने भी उस समय पैसे वाले बड़े लोग थे, सब शहर निकल लिए बाल बच्चों के साथ। शाम 4 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था और रेडियो को कान में लगाकर लोग 7:30 के स्टेट न्यूज और उसके बाद बीबीसी न्यूज सुनने को व्याकुल रहते थे कि आज क्या खबर है इलाके की, समाज की और राज्य की। फिर अचानक चुन्नू शर्मा के दिल के अंदर पहले से ही ये सब नक्सली गतिविधि को देखकर अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। समाज के लिए कुछ करना चाहता था चुन्नू शर्मा। उस समय आरा से ब्रह्मेश्वर मुखिया का दाखिला हो चुका था और रणवीर सेना का गठन हो चुका था, लेकिन सिर्फ आरा इलाके में ही था। गया जहानाबाद में रणवीर सेना की बस चर्चा थी, लेकिन कोई लोकल विंग नहीं था रणवीर सेना का। फिर 1995 से 98 के बीच एक दिन कॉलेज में चुन्नू शर्मा को खबर मिलती है कि गांव में दोपहर 3 बजे नक्सली घुसकर किसी की हत्या घर में घुसकर कर देता है और सैकड़ों राउंड फायरिंग और धमकी गांव वाले को देता है और शान से फायरिंग करते हुए लौटता है सब नक्सली। एक खबर सुनते ही चुन्नू शर्मा पटना से गांव की ओर निकल लेता है। क्या पता क्या दिमाग में आया था चुन्नू शर्मा के, लेकिन लगता है मौका की खोज में था ये निर्भीक लड़का। गांव आने के बाद अपने हम उम्र लड़कों के साथ बातचीत होती है नक्सली गतिविधियों पर। काफी चर्चाओं के बाद उसी रात फैसला लिया जाता है 4 लड़कों के साथ कि 2 दिन पता करो कि इस हत्या का मुख्य अभियुक्त कौन है, किसने मुखबिरी की, किसने लोकल सपोर्ट दिया। चुन्नू शर्मा को अहम किरदार घोषित किया जाता है आपस में, क्योंकि सबसे काबिल हिम्मती यही था जमात में। बात अब आगे बढ़ चुकी थी। ये शुरुआती दौर है जो लिख रहा हूँ चुन्नू शर्मा की रणवीर सेना में आने की कहानी। यहीं से शुरू हुई चुन्नू से चुन्नू शर्मा बनने की कहानी। अगले दिन ही पता चलता है कि बगल में एक गांव जो 4 किलोमीटर दूर स्थित है, वहाँ कोई जाति के लोग शामिल थे और आज भी 4 लोग वही हैं, अगले किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। चारों नक्सली, उसमें 4 में 2 नक्सली थे और 2 उस गांव के लोकल सपोर्ट देने वाले थे। सारी गुप्त खबर आने के बाद रात में चढ़ाई का प्लान बनता है। पूरी जानकारी उपलब्ध हुई कि गांव के किस हिस्से में, किस घर में दारू मुर्गा के साथ पार्टी हो रही है चारों नक्सली की। रात के 11 बजे काली अंधेरी रात 5 लड़के निकलते हैं हथियार के साथ अपने मंजिल की ओर, एकदम बेफिक्र होकर। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, न जीवन का, न परिवार का, न माँ बाप का, घर द्वार संपत्ति का कोई लोभ नहीं, कोई फिक्र नहीं मौत और जीवन का। कुछ देर बाद 5 लड़के पैदल खेत चलते हुए पहुंच जाते हैं उस घर के दरवाजा के बाहर 12 बजे रात में, जहां होने की खबर दी गई थी सूत्रों के द्वारा। अंदर से जागने की निशानी आ रही थी, आवाज की, अभी सोया नहीं है कोई, सब जगह है। चारों ओर सन्नाटा। दरवाजा खटखटाया जाता है। कौन है पूछने पर चुन्नू शर्मा बोलते हैं कि हम हैं। अहंकारी नक्सली जिसको लगता था कौन है टक्कर में आज मगध इलाका में। दरवाजा खोला जाता है। अंदर से दरवाजा खुलते ही अंधाधुंध गोलीबारी हो जाता है। कोई मौका नहीं, कोई पूछा पूछी नहीं, कौन हो क्या हो, चारों को सीधा रवाना किया जाता है मौत के द्वार में। फिर सावधानी पूर्वक अंदर टॉर्च की रोशनी में कंफर्म किया जाता है कि जो चारों लोग मरे हैं वो चारों नक्सली ही थे ना। तो उसमें फिर पता चलता है कि हाँ, 2 नक्सली थे और 2 उसी गांव के
लोकल सपोर्टर थे जो उन लोग को सपोर्ट कर रहे थे। और इसके साथ चुन्नू शर्मा का पहला मिशन कंप्लीट होता है। गांव में तेज हलचल होती है लेकिन कोई बाहर न निकलता है। फिर से फायरिंग शुरू। 20-25 राउंड गांव से निकलते निकलते अपने बचाव में कि छत से कोई पत्थर न चला दे, इसके चलते फायरिंग करते निकल जाते हैं। आधा घंटा पैदल चलने के बाद सब तय निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने अड्डे पर यानी अपने गांव पर सुरक्षित लौट आते हैं चुन्नू शर्मा लोग। अगली सुबह पूरे इलाके में हलचल तेज होती है। पुलिस की गतिविधि भी बढ़ा दी गई थी। लालू की सरकार थी, ये याद रखिएगा। पहली बार त्वरित प्रतिक्रिया दी गई थी और नारा भी लगाया गया था हत्या करते समय कि चुन्नू शर्मा जिंदाबाद। और बोला गया था कि हमारे गांव का जो युवक को तुमने मारा था उसका बदला पूरा हुआ। और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पुलिस एक्टिव हो गया था। गांव-गांव छापेमारी चालू भूमिहार के गांव में। लालू की पुलिस ऊपर से आदेश मिलते ही अराजक रूप में आ गई। अब चुन्नू शर्मा की अगले कहानी पार्ट 2 में। ये है शुरुआत चुन्नू शर्मा के रणवीर बनने का। अभी रणवीर का सिर्फ नाम ही सुना था, चर्चा थी बस। इसके आगे क्लियर होगा रणवीर सेना कैसे ज्वाइन किया मगध टाइगर चुन्नू शर्मा।